हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राकेश कुमार। आज फिर बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है महात्मा गांधी जी के जो आश्रम हैं उनके। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड एक पहला पार्ट है। और भी जो है इससे रिलेटेड जो इतने जैसे जो इनके आंदोलन होंगे, सत्याग्रह होंगे, उन सभी से रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊँगा। और अगर ज़रूरत पड़ी इसमें नहीं आया तो एक वीडियो और बना दी जाएगी। तो अभी ये पहली वीडियो है इससे रिलेटेड। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो HSC में जैसे ग्राम सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने जो दांडी मार्च किया था वो कहाँ से कहाँ तक किया था। RRB NTPC में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, HSC में क्वेश्चन आते हैं, लैब अटेंडेंट में, सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और अगर जरूरत पड़े नोट करने की तो आप नोट कर लीजिएगा। आइए करते हैं स्टार्ट। तो गांधी जी, जैसे आप जानते हैं, गांधी जी का जो जन्म था वो आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1829 में को हुआ। और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को ही। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद दीदी के पिता का नाम करमचंद था, तो करमचंद यहाँ पे लगा जाता है। माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जो गुजरात में है वहाँ पे हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को लुथराम गोडसे ने गोली उनको मार दी थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इनसे इनको 4 बच्चे, जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। उसके बाद देखिएगा जो इनके राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्होंने प्रमुख शिष्य इनके इंग्लैंड में जन्मी जो थी वो थी मीराबेन। ये मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा नाम दिया गया था। इनका वास्तविक नाम जो था वो था मैडलिन स्लेड। इनका वास्तविक नाम जो था, यानी कि मीराबेन का जो नाम था वो मैडलिन स्लेड था। ये इंग्लैंड में जन्मी थी, जो इनकी प्रमुख शिष्य थी। ये कानून की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड में प्रस्थान कर 1888 ईस्वी में की। और कानून के बैरिस्टर की डिग्री इन्हें प्राप्त 1891 में प्राप्त हुई। अब और ये जो अब्दुल्ला थे उनके मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका ही गए थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। जैसे दक्षिण अफ्रीका के 1 साल बाद इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। आगे देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। उसके बाद ये जो है दक्षिण अफ्रीका जुलू और बुअर पदक इन्होंने 1899 में प्राप्त हुए, 1899 ईस्वी में मिले। केसरी हिंद की उपाधि इनको 1915 को दी गई थी। और 9 जनवरी 1915 को ही ये कहाँ आए थे? भारत आए थे। देखिएगा, और इसी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में बनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में बनाया जाता है हर साल, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे वो अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। तो इसी वजह से इसको दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को, भारतीय प्रवासी दिवस के। और आपसे पूछ ले 2 अक्टूबर को, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो उसको किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को देख लीजिएगा, 2 अक्टूबर को देख लीजिए। 2 अक्टूबर को, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर को बनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। अहिंसा दिवस के रूप में इनको बनाया जाता है 2 अक्टूबर को, अहिंसा दिवस के रूप में। और देखिए, गांधी जी जो एक ग्राम स्वराज लाना चाहते थे कि गांव का भी विकास होना चाहिए। और स्वच्छता के एक पुजारी थे, कहते थे कि स्वच्छ होना चाहिए, भारत स्वच्छ होगा तभी आगे बढ़ेगा। तो सोचते थे, तो जो अपने जो तत्काल जो प्रधानमंत्री हैं, अपने जो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, वो ये चाहते हैं कि मतलब देश स्वच्छ रहे। तो 2 अक्टूबर से उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। आगे देखिएगा, हम बात कर रहे थे, जो मेन इसका इंपॉर्टेंट बात है वो है इनके आश्रम की। तो देखिए कि इनके आश्रम कौन कौन से। आपको कुछ एक आश्रम, जैसे साबरमती आश्रम के बारे में पता है, मैं आपको इससे ज़्यादा आश्रम आपको बताऊँगा। देखिएगा, पहला जो आश्रम है उसका नाम है फिनिक्स फार्म। ये फिनिक्स फार्म डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पे ये आश्रम बनाया गया था। दूसरा है टोल्स्टॉय फार्म। ये जोहान्सबर्ग में है, दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में बनाया गया था। साबरमती आश्रम ये भारत में है, जो साबरमती नदी के किनारे, और अहमदाबाद में 1915 में, जहाँ से दांडी मार्च किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से दांडी मार्च किया गया था। उसके बाद देखिएगा सत्याग्रह आश्रम, ये कोचरब में है, अहमदाबाद में, 1915 में इसमें बनाया गया था। अनासक्ति आश्रम, ये कौसानी में है, उत्तराखंड में,
1929 ईस्वी में बनाया गया। और फिर है सेवाग्राम आश्रम, ये वर्धा में है, 1936 ईस्वी में इसको बनाया गया था। देखिएगा इतने सारे फॉर्म है, आपको कुछ एक फॉर्म के बारे में जैसे टोल्स्टॉय फॉर्म के बारे में पता होगा या साबरमती आश्रम के बारे में। और जो ये फॉर्म है ये आपके लेटेस्ट खबर में लेके आया हूँ, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। फिनिक्स फॉर्म, पहला फिनिक्स फॉर्म डरबन में दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा टोल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में, साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद में, और सत्याग्रह आश्रम ये कोचरब में अहमदाबाद में ये भी, और अनासक्ति आश्रम ये कौसानी में, सेवाग्राम आश्रम ये वर्धा में। आपसे पूछा जाए कि सत्याग्रह आश्रम कहाँ है, तो ये कोचरब में है अहमदाबाद में। अनासक्ति आश्रम ये कौसानी उत्तराखंड में है, कौसानी उत्तराखंड में अनासक्ति आश्रम ये कौसानी उत्तराखंड में 1929 में बनाया गया था। और सेवाग्राम आश्रम ये वर्धा में है, ये महाराष्ट्र में वर्धा 1936 में। तो ये सभी हैं, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रमुख आश्रम मैंने आपको बताए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। हो सकता है अब इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। आगे देखिएगा गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय